यहाँ पर एसएसपी अपने मुताल्लिका लोगों से गाड़ियों के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात पर गुफ्तगू कर रहे थे। वकास, आपकी टास्क ये है, मोटरसाइकिल थेफ्ट का क्राइम कम होना चाहिए, तो उसमें मैं आपको डायरेक्शंस दूंगा। शहजाद, ये टाइमलाइन आपके लिए भी है, ठीक है? एक हफ्ते में आप भी मुझे पूरी रिपोर्ट देंगे कि ये डिसमेंटल होके इनका डिस्पोजल कहाँ कहाँ हो रहा है। शहजाद, आप समझ गए आपको जो टाइमलाइन दी थी? अल्ताफ, 4 व्हील की तो कम हुई है, पर जो स्नेचिंग थेफ्ट है वो बढ़ रही है। उसमें आप जाके जो ग्रुप्स बाहर आ चुके हैं उन पे आप काम करेंगे, कौन कौन से ग्रुप्स वापस आए और उन पे आपने काम करना है। इसी दरमियान आने वाले एक सादा लिबास एहलकार ने फौरी तौर पर हुक्काम बाला से मुलाकात का पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया। वो आपने हफ्ते में उसको टास्क को पूरा करना है। आए सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता, आप इसको चेक कर लीजिए। और नाजरीन, दौरान मीटिंग यहाँ होने वाली गुफ्तगू एक नए मोड़ की जानिब जा रही थी। ये इन्फॉर्मेशन 100% कंफर्म है? ये सर 100% है और इसमें आपकी सरपरस्ती की जरूरत है। अगर ये 100% कंफर्म है तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। आप फौरन बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी टीम एक डेवलप करें। आरिफ एंड आसिफ, आप यहाँ पे ऑफिस में रहकर सारी चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। इनको यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंस की या लॉजिस्टिक्स की जो भी ज़रूरत हो, मेरे बिहाफ पे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस जानिब ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब सरजानी टाउन कराची के इलाके में यह कार इसी तरह आकर रुक गई और मोबाइल फोन के जरिए राबिता कायम किया जाने लगा। और फिर इसी मोबाइल फोन के नाते एक नया प्लान तैयार कर लिया गया। आने वाले इस नेटवर्क नुमाइंदे ने तमाम तर अहवाल बयान किया और रवाना हो गया। और फिर इसी मोबाइल फोन के नाते एक नया प्लान तैयार कर लिया गया। फौरी तौर पर कानून के मजीद गाम ने इन्हें चौंका दिया।
और नाजरीन, इसके बाद यहां जो कुछ हुआ वो सब आपकी निगाहों के सामने है। भागते हुए इन जराइम पेश अनासिर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। और नाजरीन, इसी तरह हजारों लोगों की मौजूदगी में इन जराइम पेश अनासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। Criminals most wanted. सर मजा वो क्यों हो गया काम डन हो गया। वेल डन। बैठो हुसैन। थैंक यू सर। सर एक इम्पोर्टेंट बात और भी है सर, वो जो वायरल हुई है ना एक वीडियो पाक कॉलोनी की असला लेकर सरेआम लूट रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चली है वो, ये वही गिरोह है जिसमें बड़े वेपन्स यूज होते हैं। ये सर वही। जबरदस्त। वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और मुझे उनसे जरूर मिलवाना। ठीक है। पिछले दिनों एक सीसीटीवी वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुल्जिमान आते हैं 2 मोटरसाइकिलों पर सवार और आकर वहां हैवी वेपन लहराते हैं और मुख्तलिफ लोगों को वहां से लूट कर चले जाते हैं। उस पर पुलिस ने काम किया और उन मुल्जिमान को पकड़ लिया, उनसे मसरूका और छीनी गई अशिया बरामद की, उनसे वो तमाम हथियार बरामद किए जिनको लहराकर वो डकैती कर रहे थे। ओए, क्या नाम है तेरा? राकिब वल्दियत शमशुद्दीन। कहाँ रहते हो? गोली मार सर। क्या काम करते हो? मैकेनिक का सर। चोरी डकैती भी करते हो? तू करता क्या है काम? मैकेनिक का सर, मैं दुकान बंद कर मैकेनिक का तो करते हो, जी सर। चोरी डकैती भी तो नहीं करते हो सर, ना? तो नहीं सर, ये इल्जाम लगाया मेरे पे सर। इसको लगाओ थप्पड़। लगाओ फिर उसको लगाओ भाई। थप्पड़। सच सच बोल रहा हूँ, मुझे यही करता हूँ सर। सीधी बात कर। वो सर, से बात। अच्छा, कितने साथी हो तुम लोग? वारदातों में काम करने वाले कितने लोग हो? सर 4 बंदे हमने। 4 बंदे। क्या क्या नाम है उनके? एक का तौसीफ नाम है, हाँ। एक का आसिफ नाम है, अच्छा। और एक का दिशान नाम है, और चौथा मैं हूँ राकिब। कब जी। से ये वारदातें शुरू की थी तुमने? सर 2013 से सर। तुमने मोटरसाइकिलें भी तो छीनी है ना? जी सर। हाँ, तो वो कितनी होंगी अब तक? सर 2-3 चीनी है। सीधा सीधा बात कर। सर 2013 की बात है, मेरे को इस जुराइम में मेरे भाई ने लगाया। भाई ने? जी सर। कैसे? कैसे भाई? क्या वो भी डाकू है? सर वो शुरू से है, वो बचपन से ही सर। तो इसके साथ कितनी वारदातें की होंगी तूने? सर कुछ पता नहीं है, बेइंतहा मुझे खुद को मालूम नहीं है कितनी। प्लानिंग किसने बनाई थी? सर कैसे मैं हुआ था? घर पे बैठा हुआ था, क्या है, तो हम लोगों को घर से उठाया, जिसमें दिशान में और तौसीफ, आसिफ, हम 5 को लेके वो आया। मगरिब का टाइम था, सुनार की दुकान पे उसने गाड़ी लगाई सर। अच्छा। तौसीफ और इलाका कौन सा था? पाक कॉलोनी सर। तो फिर तौसीफ और नुमान उतर के अंदर गए, मैं बाहर खड़ा हुआ था और मेरा भाई आसिफ बाहर खड़ा हुआ था। वो बात देख- सही कर रहा, सीधी बात बता। फिर क्या तुम लोगों ने समझे? क्या किया? सर इधर उधर नहीं तो मार। आसिफ और वो अपना तौसीफ और नुमान दुकान से बाहर निकले, और दिशान जो था पीछे दुकान पे इजी लोड की दुकान में घुसा हुआ था, वहां से निकल के आया। दिशान आसिफ के साथ बैठा, पे निकल गए तो वहाँ कौन खड़ा था? मैं वालदा थी मेरी। तो वालदा इसलिए बैठी थी कि पुलिस ना पकड़े? वो तौसीफ ने बिठाया था गाड़ी के ऊपर के हमारे साथ बैठ गया, बैग ले लिया था सर। कि जेल कितनी मरतबा गया है? सर मैं जेल 3 दफा गया हूँ सर। तुम्हारे ऊपर कौन कौन से केस बने थे? 23 से मुकाबला बना था सर। गनशॉट गोली लगा वोली था। भी लगी थी? जी गोली लगी थी सर। कहाँ पर? घुटने में लगी थी सर। दिखाओ जरा। दिखाओ। ये सर यहाँ से लगी थी, ये लगी है, दूसरी ये लगी थी। मोहम्मदी मार्बल वाले का वाकया बता दे, जो वारदात तुमने की थी, खुल के बता, लेकिन तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर साफ साफ बात नहीं की तो। सर 2013 की बात है, तो आगा जिक्री ने मेरे को बोला कि ये बंदा मारना है। मैंने उस वक्त उससे ये नहीं पूछा कि क्यों मारना है, तो उसको क्या हुआ फिर? क्या किया? के ऊपर फायरिंग कर दी। एक बात बता, ये जो गाड़ियां तुम ले जाते थे, क्या करते थे मोटरसाइकिलें? सर ये आगा जिक्री को देते थे सर। कैसे देते हो? वो 5000 भी दे देता था, 7000 भी देता था। ओए, एक बात और बता, आज तक जितनी वारदातें की हैं, अब तक ये पैसा कहाँ गया और कितना कमाया तूने? सर याद नहीं है कितना कमाया। क्यों याद नहीं है? सर कोई तुम्हें हिसाब- एक एक चीज याद होगी, टोटल बताओगे अब तक कितना तेरी पैसा हमने यादाश्त लानी कमाया? पड़ेगी। ले जाओ उसको, ले जाओ, दूसरे को ले आओ। क्या नाम है तेरा? तौसीफ।
वालिद का नाम? शमसुद्दीन। सर आकिब कौन है तेरा? भाई है छोटा। सगा भाई है? जी सर। अच्छा तुम जेल कितनी मरतबा गया है? 3 दफा गया हूँ सर। किस केस में? एक दफा डकैती में, हाँ। एक दफा पुलिस मुकाबले में, अच्छा। एक दफा मर्डर के केस। जमानत किससे कराई? बरी हो गए थे सर वो। अब तक कितनी वारदातें की होंगी तूने? सर बहुत तू वारदातें फिर छुपा करी रहा हैं। नहीं सर बहुत करी हैं, कोई गिनती नहीं। वारदातें कहाँ करते थे ज्यादातर? सर नाजमाबाद, हाँ। बोर्ड ऑफिस, और पाक कॉलोनी। जी। और ये पुलों पर जो वारदातें होती थी? जी सर नाजमाबाद के पुल पे। अच्छा ये असला कहाँ से लाए थे तुम? सर ये सिक्योरिटी गार्ड से छीना। कहाँ से, कौन से इलाके? गोली मार चौरंगी से छीना था सर उसमें। ये जो सोशल मीडिया पे तुम लोग की जो चल रही है फुटेज, जी। ये वारदात कैसे की और किस तरह तुम लोगों ने प्लानिंग बनाई? ये हाँ। प्लानिंग नहीं करी थी सर, हम लोग गए हाँ। गली में घुसे, वहाँ सन्नाटा था, हम उस दुकान में घुस गए, वहाँ सबने 2-3 दुकान। तो यहाँ से क्या क्या लूटा और क्या क्या निकाला, कितने पैसे लिए? सर यहाँ से 18,000 रुपए और 9-10 लौंगे थी और टॉप्स की जोड़ी थी। और क्या क्या सामान था? इजी लोड वाला था, वहाँ से निशान 22-23 हजार रुपए वहाँ से निकाल के कितने? 22-23 हजार रुपए वहाँ से। 22-23 हजार? जी सर। देख सही सही बता। जी सर। इसको लगा गुत्ती पे तो गलत बात कर रहा है। भाई सही बता रहा है तो गलत बात बता रहा है। तुम्हें हमारी जमानत है, तुम्हें छुड़ाता कौन है? सर बरी करा के आए थे जेल। भरी कैसे करा के आए? 5 साल में आया था सर। 5 साल में? 13 में बंद अंदर हुआ से था। केस चलाया तूने? जी सर। थाने से? जी सर। केस 4 फ्रेम किया था? नहीं सर, मैं जेल में ही था, वहीं से केस चला था। केस 4 फ्रेम हुआ होगा तो फिर केस चला होगा ना? जी वो राजीनामा करा था हम लोग। अब जो वारदातों में जा रहे हो, जी सर। इसका पता था तेरी माँ को? नहीं सर, जब आए थे तो उनको पता था कि। हाँ भाई जी क्या नाम है तेरा? सर जिशान। ये वारदातों में कब से लगा? सर वारदातों में 2009 से। तूने तो पीएचडी कर ली यार, वाह भाई वाह। किस केस में गया था जेल? सर इसमें अगवा के केस में गया था जेल। कितनी दफा गया हो? जेल सर 4 दफा। किस किस केस में गया? 2 दफा 13D में गया था। हाँ। और ये 1 दफा अगवा बराए तावान के केस में, और अभी ये केस में जा तो रहा तुम्हारा तुम लोग का यही काम है बस जेल में आना जाना? तुम्हें पता चला? मजाक समझ रहा है? सीसीटीवी फुटेज चल रही है तो ये पता था तुम्हें? है। जी सर। किस तारीख का वाकया है ये? ये सर 11 तारीख का वाकया है। 11 तारीख। क्या 11 तारीख को हमने इधर से औरंगी टाउन में बैठे हुए थे हम लोग। ठीक मैं है। अपने ऑफिस से डायरेक्ट औरंगी टाउन गया तौसीफ के घर। वहाँ पे जाके हम लोग बैठे। 6 बजे मैं इनके घर पे पहुंचा तो इन्होंने तैयारी की हुई थी। बोला बस भाई ठीक है तुम आ गए हो। इन्होंने बोला भाई भारी रुको, हम लोग भारी आ रहे हैं। तूने तो ये किया था कि मोबाइल फोन बंद कर दिया था, हम तुम्हें ट्रेस कर रहे थे। सर इनका मेरे पास फोन आया था तौसीफ का, बोलने लगा कि आ जाओ, आज आखिरी काम है, आखिरी काम करेंगे, इसके बाद कोई काम नहीं करेंगे। तो आज आखिरी काम हो गया ना तुम्हारा? क्या नाम है तेरा? मोहम्मद आसिफ। वालिद का नाम? शमसुद्दीन। कितनी वारदातें की होंगी अब तक? तकरीबन 7 वारदातें कर। झूठ नहीं बोल, सच बात कर। सच बोल रहे वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, याद रखना। लगा इसको थप्पड़। दूध की दुकान लूटने क्या, कौन सी जगह पे लूटी? बड़े बोर्ड पे। कितने पैसे लूटे वहाँ से? कम से कम 10 से 12 हजार रुपए। कितने बंदे थे? 4 बंदे थे। इसके बाद? इसके बाद वो रोटी वाला था। रोटी वाला कहाँ पे था? उसके बराबर में ही दुकान थी। अच्छा फिर उसके बाद बेकरी थी, उसको दिशान ने और तौसीफ ने लूटा था। तो ये कहाँ पे? बेकरी कहाँ पे? बेकरी उससे आगे थी थोड़ी। कितनी छीनी है मोटरसाइकिलें? बहुत सारी चीनी याद नहीं है। याद नहीं है? तेरी यादाश्त लानी पड़ेगी। पाक कॉलोनी में जो वारदात के टाइम जो असला लहरा रहा था, जो हेलमेट पहन के, वो कौन था? मैं था सर। अभी जो तुम पकड़े गए थे इस वारदात का पूरा अनुपेल बताना है, किस तरह वो पूरी कहानी सुनाना है, बताओ। सर ऐसी हम लोग गाड़ियों पे निकले थे, ऐसी इलाके में घुसे हम, तो हमने जाते हुए देखा था दुकान को। अच्छा। तो हम लोग देख के हम लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ लगा के हम लोग अंदर उतर के चले गए थे। तो फिर मैं बाहर खड़ा हो गया था, भाई वगैरह तौसीफ वगैरह ये लोग अंदर गए थे। सुनार को, उसको इजी लोड वाले को और बूफर वाले को, इन लोगों को लूटा था इन लोगों ने। तुमने फायर भी किए थे? फायर करके जब वहाँ से निकले हम लोग तो हम घर के लिए जा रहे थे, तो चौक के ऊपर वालदा खड़ी हुई थी, उनको हमने। हाँ बता दोबारा से बता। वालदा कहाँ खड़ी थी? चौक पे खड़ी हुई थी। अच्छा। गोलीमार चौक पे। वहाँ से हमने उनको लेके, तौसीफ उनको लेके चला गया था। इसका मकसद है तेरी वालदा जो है इस वारदात के मास्टरमाइंड है, वही बताती है ना। घर में होता है ना, सीधी बात कर। जी। हाँ? मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूं कि ये मुल्जिमान की गिरफ्तारी के नतीजे में एक हैरानकुन इंकशाफ ये सामने आया
कि इन 5 लोगों में से 3 लोग सगे भाई हैं, जिनका पेशा ही जराइम करना है, जिनका पेशा ही लोगों को लूटना है, और वो बरसों से ये वारदातें कर रहे हैं। उनमें से 2 भाई इससे पहले भी जेल में जा चुके हैं, कत्ल के जुर्म में भी जेल में जा चुके हैं। तो मैं इस मिसाल से ये बताना चाहता हूं कि जराइम पेशा लोग कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी और वो बच नहीं सकेंगे। शहरियों से इस मौके पर मैं एक ताउन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शहरी आगे आए, जिस मुजरिम के बारे में उन्हें कोई इत्तला मिलती है वो पुलिस तक पहुंचाएं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि गुज़िश्ता ही दिनों सोशल मीडिया के नाते वायरल होने वाली वो फुटेजेस के जिसमें अवाम उन्नास के लिए जिंदगी तंग कर देने का पैगाम देते रहे ये जराइम पेशा नासिर, और आखिरकार इनका अहवाल आखिर क्या रहा, ये आप सब ने देखा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।